ये वाहन वहाँ पे हर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है। रडार सिस्टम से आप 3-4 ऑफेंसेस बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। जो हाई स्पीड है उसका पकड़ा जा सकता है। 3-4 लेन को एक साथ कवर करता है ये रडार सिस्टम। अत्याधुनिक है। इसके पहले हम लोग लेज़र स्पीड कैमरा यानी एक गाड़ी को फोकस किया तो उसका स्पीड हम लोग जान पाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती थी। रडार स्पीड गन की वजह से हम एक साथ 3-4 लेन की हाई स्पीड गाड़ियों को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग हुआ या ओवरलोडिंग हुआ या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग हुआ, बिना हेलमेट हुआ, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं। कि नेशनल हाईवे पर डिस्प्रोपोर्शनेट दुर्घटना की घटनाएं होती हैं और उनमें फैटेलिटीज़ होती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसका जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पता चला कि वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं के बराबर है। यानी जो यातायात नियमों का उल्लंघन होता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं के बराबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को 38 गाड़ी सौगात में दी है, 112 डायल की गाड़ी, क्योंकि बिहार में जिस तरीक़ा से दुर्घटना हो जाती है या बिहार की राजधानी पटना में या अन्य जगह पे जो जाम की समस्या उत्पन्न आ जाती है, उसको लेकर के उन्होंने आज अत्याधुनिक रूप से तैयार गाड़ी बिहार को बड़ी सौगात दी है। लगभग 38 गाड़ी पूरे बिहार के लिए सौगात मिली है। इसको लेकर के जो है विशेष जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रैफिक एडीजी हैं सुधांशु, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, मैं आपको आंकड़े की वानगी यदि बताऊं तो नेशनल हाईवे का प्रतिशत पूरे बिहार के रोड लेंथ के तुलना में केवल 3% है। लेकिन यदि हम रोड फैटेलिटीज़ की बात करें तो ये करीब 44% है। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल हाईवे पर डिस्प्रोपोर्शनेट दुर्घटना की घटनाएं होती हैं और उनमें फैटेलिटीज़ होती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसका जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पता चला कि वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं के बराबर है। यानी जो यातायात नियमों का उल्लंघन होता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं के बराबर है। और दूसरी तरफ जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी केयर यानी उस पर रेस्पॉन्स होना, उसको रेस्क्यू करना, फिर उसके बाद उसको ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाना, इन सब में भी काफ़ी कमियां हैं। इस वजह से भी गोल्डन आवर के अंदर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने, रोड सेफ्टी पर एक कमेटी है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब ऐसे राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए। तो उसमें आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने नेशनल हाईवे पर करीब 4 नेशनल हाईवे के टोटल 1100 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 23 वाहनों का पिछली बार फ्लैग ऑफ कराया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। इस बार करीब 15 NH जो है, जो 19 जिलों में फैला हुआ है, उनका करीब 1900 किलोमीटर पे ये 38 वाहन जो हैं वो उसको कवर करेंगे। ये वाहन वहाँ पे हर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे और मुख्य रूप से वो 3-4 कार्य करेंगे। एक तो यातायात नियमों के विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है वो करेंगे। इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है। रडार सिस्टम से आप 3-4 ऑफेंसेस बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। जो हाई स्पीड है उसका पकड़ा जा सकता है। 3-4 लेन को एक साथ कवर करता है ये रडार सिस्टम। अत्याधुनिक है। इसके पहले हम लोग लेज़र स्पीड कैमरा यानी एक गाड़ी को फोकस किया तो उसका स्पीड हम लोग जान पाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती थी। रडार स्पीड गन की वजह से हम एक साथ 3-4 लेन की हाई स्पीड गाड़ियों को पकड़ सकते हैं। न केवल आगे से आ रही गाड़ियों को बल्कि पीछे से जा रही गाड़ियों को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग हुआ या ओवरलोडिंग हुआ या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग हुआ, बिना हेलमेट हुआ, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं। तो हमारा एक ऑफिसर अंदर बैठा होता है गाड़ी में और डैशबोर्ड पर वो इवेंट्स जनरेट होते रहते हैं, वो उसको वैलिडेट करता है, फिर ऑटोमेटिक फ़ाइन होता है। तो ये उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो एक तो मुख्य काम प्रवर्तन का होगा, दूसरा इमरजेंसी रिस्पांस का होगा। वो एम्बुलेंस से टाई अप करके और एम्बुलेंस को बुलाएंगे वहाँ पे और उसको ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुँचवाएंगे। तीसरा जो मुख्य काम होगा कि एक्सीडेंट की परिस्थिति में वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, तो जो घटनास्थल को सुरक्षित रखने की कार्रवाई है वो करेंगे जब तक कि लोकल थाना ना आ जाए जिनके ऊपर जवाबदेही है इन्वेस्टिगेशन की। तो जो साक्ष्य नष्ट होते हैं वो सब बच जाएंगे। और चौथा जो मुख्य काम होगा वो ये होगा कि साहब जाम की परिस्थिति में
ये गाड़ियाँ जो हैं वो जा कर के जाम को छुड़ाएंगी नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे जो स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट है उसको हम लोग इंश्योर करना चाहेंगे इस माध्यम से। तो ये 3-4 मुख्य उद्देश्य हैं जिसके लिए इन गाड़ियों को और नेशनल हाईवे पे उतारा जा रहा है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए ओवर स्पीडिंग की वजह से पहले एक गाड़ी का चालान कट पाता था, लेकिन इस गाड़ी में विशेष खासियत है और लगभग 3 गाड़ी का चालान कट सकता है। वहीं पे जो हाईवे पे दुर्घटना हो जाती है उसमें लोगों की अक्सर दुर्घटना में वहाँ पे सही समय पे अगर अस्पताल नहीं पहुँच पाता है तो लोगों की मौत हो जाती है। उसको लेकर के भी दिया गया है ताकि हाईवे पे विशेष निगरानी रखा जा सके और साथ ही साथ जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समय जो है विशेष रूप से ये गाड़ी जा कर के जाम की समस्या को छुड़ा सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।